अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉलीवुड के लिए एक नया बम फोड़ दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि वो विदेशों में बनी फिल्मों पर 100% टैरिफ यानी आयात शुल्क लगाने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि दूसरे देश तरह तरह की छूट देकर हमारे फिल्म मेकर्स और स्टूडियोज को अमेरिका से दूर ले जा रहे हैं। हॉलीवुड और अमेरिका के कई दूसरे एरिया इससे बर्बाद हो रहे हैं। ये दूसरे देशों की सोची समझी साजिश है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। इसलिए मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट और यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव को आदेश दे रहा हूं कि वो तुरंत विदेशों में बनी हर फिल्म पर 100% टैरिफ लगाने की प्रक्रिया शुरू करें। हम फिर से अमेरिका में बनी फिल्में चाहते हैं। अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लुटनिक ने भी इस पोस्ट को शेयर किया और एक्स पर लिखा कि वी आर ऑन इट, यानी हम इस पर काम शुरू कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि ये टैरिफ कैसे काम करेगा। ये टैरिफ सिर्फ विदेशी प्रोडक्शन कंपनियों पर लगेगा या फिर उन अमेरिकी कंपनियों पर भी लगेगा जो विदेशों में फिल्में बनाती हैं, क्योंकि हॉलीवुड की कई फिल्में तो विदेशों में ही शूट होती हैं। द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स जो यूके और स्पेन में शूट हुई, यूनिवर्सल पिक्चर्स की जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ जो थाईलैंड और यूके और माल्टा और अमेरिका में बनी। पहले भी कई सुपरहिट अमेरिकी फिल्में विदेशों में शूट होती रही हैं, जैसे 2009 की अवतार न्यूजीलैंड में बनी थी और एवेंजर्स एंड गेम में स्कॉटलैंड और यूके के कई लोकेशंस का इस्तेमाल हुआ था। फिर विदेशी फिल्मों की कीमत कैसे तय होगी और क्या ये टैरिफ पहले से शूट हो चुकी फिल्मों पर भी लागू होगा या सिर्फ नई फिल्मों पर ही ये लागू किया जाएगा, ये सब भी अभी साफ नहीं है। ट्रंप ने बयान में टीवी सीरीज का भी जिक्र नहीं किया, जबकि आजकल टीवी प्रोडक्शन भी बहुत पॉपुलर और मुनाफे वाला बिजनेस हो चुका है। ट्रंप के इस कदम को बेसिकली चीन पर जवाबी कार्रवाई के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि ट्रंप की सख्त व्यापार नीतियों का सबसे ज्यादा असर चीन पर ही पड़ा है, क्योंकि वहां कई सामानों पर 145% तक का टैरिफ लग चुका है। इसके जवाब में चीन ने पिछले महीने कहा कि वो हॉलीवुड फिल्मों को अपने यहां कम दिखाएगा। हालांकि अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री दुनिया में काफी ताकतवर है, लेकिन हाल के सालों में विदेशी फिल्मों की लोकप्रियता भी बढ़ी है। जैसे साउथ कोरिया की पैरासाइट ने 2020 में 4 ऑस्कर जीते, जिसमें बेस्ट पिक्चर का अवार्ड भी शामिल था। मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन का कहना है कि अमेरिका में फिल्म और टीवी इंडस्ट्री 2023 में 23 लाख नौकरियां दे रही थी, लेकिन हाल के सालों में इस इंडस्ट्री में काम धीमा हुआ है। अमेरिका में फिल्म और टीवी प्रोडक्शन पर खर्च 2021 से 2024 के बीच 28% कम हुआ है। दूसरी तरफ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे देशों में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि वहां टैक्स छूट और कम लागत का फायदा मिलता है। लॉस एंजलिस में तो इस साल की पहली तिमाही में फिल्म और टीवी शूटिंग 22% कम हो गई। ट्रंप का ये टैरिफ प्लान हॉलीवुड और ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है, लेकिन अभी कई सवाल अनसुलझे हैं, जैसे विदेशी लोकेशंस पर शूट हुई अमेरिकन फिल्मों का क्या होगा, और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे अमेरिका में फिल्म प्रोडक्शन सचमुच बढ़ेगा या ये सिर्फ ट्रेड वार को और भड़काएगा। आप ट्रंप के इस फैसले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।